कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी के जानवर की उम्र जो ऊँट है उसकी 5 साल होनी चाहिए, गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए और बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर उम्र पूरी नहीं है तो उसके दांत तोड़कर मंडी के अंदर ले जाना ये भी धोखा और फ्रॉड है। और अगर उम्र पूरी है तब भी तोड़ देना, क्योंकि लोगों को मसला पता नहीं होता तो भी ये काम लोग करते हैं। बहरहाल दांत तोड़ना ज़रूरी नहीं है या दांतों का गिरना भी ज़रूरी नहीं है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी हो जाए, 5 साल, 2 साल और 1 साल उम्र पूरी हो गई तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। उसकी कुर्बानी जायज़ है और उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी और उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल भी करेगा। तो दांतों का तोड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जानवर की उम्र का पूरा होना ज़रूरी है। जब उम्र पूरी हो जाएगी तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। क्या कुर्बानी के अंदर 7 हिस्सों का होना ज़रूरी है या नहीं? कुर्बानी के अंदर 7 हिस्सों का होना ज़रूरी नहीं है। अकेला भी इंसान कर सकता है कुर्बानी, और अगर कोई बड़ा जानवर है, गाय है, बैल है या ऊँट है, तो उसके अंदर इंसान 2 हिस्से भी मिला सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यानी कि 7 से कम बंदे भी कुर्बानी के अंदर शामिल हो सकते हैं। 4 हिस्से भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अगर कोई अकेला करना चाहे अपनी तरफ से कुर्बानी तो अकेला भी कर सकता है। हिस्सों का 7 हिस्सों का होना ज़रूरी और लाजिम नहीं है, इसके बगैर भी कुर्बानी हो जाएगी। आप किस जानवर की कुर्बानी करना सबसे अफजल है? देखो, उस दौर के अंदर तो ऊँट की कुर्बानी की जाती थी और दुम्बा वगैरह, बकरा वगैरह इसकी कुर्बानी की जाती थी। आप गाय की करना चाहे उसकी भी हो जाएगी, दुम्बे की भी हो जाएगी और ऊँट की भी हो जाएगी। जिसके ऊपर आपका दिल आ जाए आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, और कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। गाय की भी कर सकते हैं, बकरे की भी, बैल की भी और भैंस की भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, ऊँट की भी कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है जिसकी करना चाहें आप। क्या कुर्बानी घर के सरबराह पर लाजिम होगी या सब पर करना वाजिब है? देखो, घर के सरबराह पर भी होगी, और अगर घर के सरबराह के अलावा अगर तमाम भाई जो हैं 6 या 5 अफराद जितने भी हैं, अगर वो साहिब निसाब है, उनको अल्लाह ने इतना माल दिया हुआ है कि वो कुर्बानी कर सकते हैं और कुर्बानी वाजिब है, तो फिर हर एक पर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब होगी। अगर हाँ उनके पास माल नहीं है फिर तो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि सब मालदार हों, सबके पास पैसा हो, सबके पास जायदाद हो, लेकिन कुर्बानी एक बंदा कर दे तो वो कहें कि भाई हमने कुर्बानी कर दी, हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बंदे ने की है, बाकी भी साहिब इंसाफ हैं, तो जो 6 भाई हैं या 5-4 जितने भी हैं, तो सरबराह के अलावा उन पर भी कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर नहीं की तो वो गुनहगार होंगे। क्या कुर्बानी के अंदर अकीक़े का हिस्सा मिला सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, कुर्बानी के अंदर आप अकीक़े का हिस्सा जो है मिला सकते हैं, मिलाना जायज़ है, शरअन मना नहीं है, ये आप मिला सकते हैं। कुर्बानी के हिस्से के अंदर आप अकीक़े का हिस्सा भी आप जो है वो मिला सकते हैं, अकीक़ा मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर ईद वाले दिन मर जाए तो क्या हुक्म होगा? देखो, कुर्बानी का जानवर अगर ईद वाले दिन मर गया या ईद से पहले मर गया या गुम हो गया तो हर सूरत के अंदर आपको दोबारा दूसरा जानवर उसकी जगह पर लाना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी करनी होगी। अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई अगर कुर्बानी का जो जानवर है वो अक्सर ईद के 1 दिन पहले वो बीमार हो जाता है, या ईद से 2 दिन पहले या ईद से 1 दिन पहले, तो क्या करते हैं कि वो उसको ज़िबा करते हैं और ईद वाले दिन लोगों को घर जो है कि वो गोश्त पहुँचा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी कुर्बानी होगी। ऐसी कुर्बानी बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आपका जानवर अगर मर गया या बीमार है, आपने रात को ज़िबा कर दिया, ईद से पहले ही, जो ईद से पहले वाली जो रात है, जो चांद रात है, उस रात अगर आपने ये वाला सीन कर दिया तो आपको दूसरा जानवर लाना पड़ेगा, फिर आगे उसकी कुर्बानी करनी होगी। ये नहीं कि पीछे वाला जो जानवर है उसके ऊपर आप काम चला लें। अगर जानवर मर जाए या ये वाला सीन पेश आ जाए कि जानवर रात को बीमार हो गया, आपने रात को ज़िबा कर दिया, या जानवर गुम हो गया, तो आपको उसकी जगह दूसरा जानवर लाना पड़ेगा, गाय बैल जो भी है लानी पड़ेगी, फिर आगे उसकी ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करनी पड़ेगी। आप क्या कुर्बानी का गोश्त आगे बेचना जायज़ है या नहीं? कुर्बानी का गोश्त आगे बेचना इस नीयत के साथ कि भाई ये जो कीमत है ये मैंने आगे सदका कर देनी है, किसी को दे देनी है, फिर तो ठीक है। अगर हाँ ये वाला काम नहीं है, आपने वो कुर्बानी का गोश्त बेच के वैसे अपने जेब के अंदर पैसे डालने हैं, तो ये बहरहाल मुनासिब हरकत नहीं है, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बेच कर पैसे किसी गरीब को देने हैं, किसी यतीम को देने हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर ऐसा करना जायज़ है। मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है और कैसे करनी चाहिए, तरीका क्या है? देखो, वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, आप कर सकते हैं और उनको इसका जो है सवाब भी मिलेगा। लेकिन तरीका ये है कि पहले आप अपनी कुर्बानी करें, जो आपके ऊपर लाजिम वाजिब है, ज़रूरी है। आप पहले अपनी कुर्बानी करें, उसके बाद अपने वालिदैन की तरफ से कोई हिस्सा मिला दें, या अकेला एक जानवर ख़रीद कर आप अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी तो आप करेंगे, लेकिन इसका इसाले सवाब जो सवाब होगा वो आपके वालिदैन की रूह को पहुँच जाएगा। और जो आगे इसका जो गोश्त है ये अमीर गरीब सब खा सकते हैं, सब के लिए जायज़ है, उनके लिए खाने के अंदर कोई मसला नहीं, हर एक खा सकता है। बहरहाल पहले अपनी कुर्बानी, उसके बाद अपने वालिदैन की कुर्बानी करो, हिस्सा मिलाओ या पूरा जानवर आप ज़िबा करो, करेंगे आप, लेकिन उसका सवाब उनको पहुँच जाएगा।